जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ बायो की फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहले हम एमसीक्यूज की बात करते हैं। द थ्री पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके जो तीन पोर्शन है उसके करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो उसका पहला हिस्सा होता है ड्यूरिनम, दूसरा जीजुनम, तीसरा एलियम। तो ये ए पार्ट बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द मसल दैट पुश द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। कि मतलब वेव लाइक मूवमेंट जो मसल्स की होती है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस, तो मतलब जहाँ पे केमिकल डाइजेशन कोई भी नहीं होती तो वो है एसोफेगस। तो विच ग्रुप ऑफ एंजाइम ब्रेक अप द स्टार्च, वो है एमाइलेज। इसके बाद आगे चलते हैं। तो पेंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू ड्यूडीनम। ड्यूडीनम में जो है वो पेंक्रियाज जो है वो रिलीज करता है अपने एंजाइम्स को। इन स्टमक पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। HCl के जरिए ये एक्शन होता है। जो पेप्सिनोजिन है पेप्सिन में कन्वर्ट होती है, कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, वहाँ पर भी बात करेंगे। इन विच पार्ट द कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन डिजेस्टेड, तो वो है जी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पेंक्रियाटिक जूस है और लीवर के अंदर आने वाला जो बाइल है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है जी एंजाइम ट्रिप्सिन जो है ये पाया जाता है पेंक्रियाटिक जूस के अंदर। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो बाइल को गलब्लैडर से लेके आती कहाँ तक, ड्यूरिनम तक। तो वाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फूड एंड कंटेन विलाई एंड माइक्रोविलाई, तो इस वजह से होता है ताकि वो फूड की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सके। आगे हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन द डाइजेशन। डाइजेशन में सलाइवरी ग्लैंड का क्या रोल है, वो पेज नंबर 3 के ऊपर है। तो पेज नंबर 3 पे चलते हैं। ये यहाँ से ये जो पैराग्राफ है, इन ओरल कैविटी पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डन बाय द थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो ये ग्लैंड जो है अटैच होते हैं ओरल कैविटी के साथ, सलाइवा सेक्रेट करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो वाटर भी होता है, म्यूकस भी होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी माइलेज भी होता है। वाटर और म्यूकस जो है फूड को मॉइस्ट करते हैं और पीसेस में चेंज करते हैं। सलाइवरी माइलेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च की और उसको चेंज कर देता है माल्टोज के अंदर। नेक्स्ट जी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द टर्म स्वेलविंग एंड क्रिस्टालसिस मीन। ये भी पेज नंबर 3 और 4 पे है। स्वेलविंग ये है कि स्वेलविंग के लिए हमारी टंग जो है मूव करती है बोलस को बैकवर्ड ओरल कैविटी के अंदर, और जो स्वेल्ड फूड होती है वो एंटर हो जाती है फेरिंग्स के अंदर। फिर स्वेलविंग के अंदर ये भी आएगा कि स्वेलविंग के अंदर जो पैलेट होता है यानी कि रूफ ऑफ द ओरल कैविटी होती है वो अपवर्ड मूव करता है और उसकी वजह से हमारी नेजल कैविटी भी बंद हो जाती है। पेज नंबर 4 पे है पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन यहाँ से है, व्हेन फूड एंटर द एसोफेगस सक्सेसिव वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन आर जनरेटेड इन इट्स मस्कुलर वॉल। वेव्स पैदा होती हैं, दीज वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन मूव फूड अलोंग द एसोफेगस टू द स्टमक। तो ये वेव्स जो हैं मस्कुलर कंट्रैक्शन वाली, इन्हें हम नाम देते हैं ये क्या है, पेरिस्टालसिस है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये जी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में HCl का फंक्शन का ये पेज नंबर 4 पे है जी इसका आंसर। तो पेज नंबर 4 पे ये थर्ड पैराग्राफ पे स्टमक वाला जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में, और पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़कर छोटे छोटे अमाइनो एसिड में चेंज कर देता है यानी पेप्टाइड्स बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अलावा जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी किल करता है जो फूड के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ तक इसका आंसर है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है जी स्टेट द रोल ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ये पेज नंबर 5 पे है। पेज नंबर 5 पे लास्ट पैराग्राफ जो है पेंक्रियाटिक जूस जो है उसमें पहले तो एंजाइम कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक माइलेज और लाइपेज। ये एंजाइम जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो कि कायम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये जी राइट द ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। ये पेज नंबर 6 और 7 पर है। पेज नंबर 6 और 7 पर तो ये हम पेज नंबर 6 की लास्ट लाइन से शुरू करेंगे। द वॉल ऑफ द विलस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इन साइड द विलस देर आर ब्लड कैपिलरीज एंड अ लिम्फ वेसल कॉल्ड द लैक्टियल। उसके बाद इसकी फिर हम ये वाली डायग्राम भी बनाएंगे और लैक्टियल को, ब्लड कैपिलरीज को और सिंगल विलस को
लेबल भी कर लीजिए। 5वां क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द काजेज एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर। ये पेज नंबर 9 और 10 पर है। पेज नंबर 9 और 10 जो है इसमें ये देखें, अगर बात करें अल्सर की तो पेज नंबर 9 के बिल्कुल लास्ट पर, बर्निंग स्टमक पेन, रश ऑफ स्लाइवा आफ्टर द रिगर्जिटेशन, लॉस ऑफ एपिटेट एंड वेट लॉस, ब्लड वॉमिटिंग इन सीवियर केसेस। ये वाले तो हो गए जी सिम्टम्स इसके। ये दूसरे नंबर पे काजेज़ हैं। इसके जो काजेज़ हैं वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिनको NSAIDs कहते हैं वो है। काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करना है, स्मोकिंग करना है, स्ट्रेस जो है वो भी इसकी वजह बन सकती है। थैंक यू सो मच।